जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। ये सत्संग एक्चुअली अभी रिसेंटली घर पे सत्संग हुआ और क्या होता है ना कि हमारे यहाँ संगत परिवार है और जो ईयर के स्टार्टिंग में ही हर कोई डेट्स बुक कर लेता है और मैंने भी ऐसे डेट्स बुक की, लेकिन मार्च 7 डेट किसी ने बुक नहीं की और बाद में मैंने देखा कि सब डेट्स बुकड हैं। मैंने भी अपनी डेट्स बुक कर ली, लेकिन मार्च 7 बुक नहीं थी, तो मैंने उसके आगे अपना नाम लिख दिया। और बाद में मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि लास्ट ईयर मार्च 7 को फर्स्ट टाइम घर पे सत्संग हुआ और उसके पीछे भी एक सत्संग है। जब लास्ट ईयर जब महाशिवरात्रि थी और मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप था ना चोला था और मुझे पता ही नहीं था कि कैसे सब कुछ होगा, बट मन में एक इच्छा थी कि मुझे घर पे सत्संग करना है। और मैं संगत परिवार में मैंने बोला कि मुझे महाशिवरात्रि का सत्संग करना है। उन्होंने कहा वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, इसलिए तुम नहीं कर सकते। तो मैं घर आई, मंदिर में सामने बैठी थी मैं, और मेरी आंखों से ऐसे ही 2 आंसू निकल गए और मेरे को रात को गुरुजी का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। सुबह मैं उठी, मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आया कि तेरे को चोला और स्वरूप मैं भिजवा दूँगी। और गुरुजी ने मेरे को डेट भी बताई कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, इट वाज थर्सडे मार्च 7, थर्सडे था या फ्राइडे था, इट वाज मार्च 7। सो गुरुजी ने और वो 5 दिन का टाइम था और उसने स्वरूप और चोला सेंड किया। अब जिस दिन सत्संग था उसी दिन ही डिलीवरी दिखा रहा था चोले की और स्वरूप की। और मेरे को संगत परिवार में भी बोला कि आप हमारा यूज़ कर लें चोला या स्वरूप, पर मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी आप आ जाओ बस। अब मेरे पास कुछ भी, मेरे पास फ़ोन में सिर्फ स्वरूप था और मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप आओगे। और गुरुजी ने वही किया। जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेडनेसडे को प्रीपोन्ड हुई। शाम को गुरुजी का चोला भी आया, स्वरूप भी आया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई। और जब मैं मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई जिसके थ्रू मैं सत्संग में गई, उसके साथ गुरुजी का दरबार सजा रही थी। मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा अगर परिवार हम मिल के गुरुजी का दरबार सजाएं तो कितना अच्छा हो, लेकिन उस टाइम वो सब कनेक्टेड नहीं थे। और एग्जैक्टली 1 साल के बाद गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की जिसमें हम सब ने मिल के गुरुजी का दरबार सजाया। और एक गुरुजी ब्यूटीफुल चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी मेरे परमात्मा का, जिन्होंने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की। और इस 1 साल में
गुरुजी ने बहुत सारे लाइफ में चेंजेस लेके आए, 360 डिग्री मेरी लाइफ को बदली। और इतनी सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला, और निकाल भी रहे हैं ऐसा, और हमारे कष्ट कटवा भी रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बिकॉज़ गुरुजी ने हमें उस टाइम बताना नहीं था। लेकिन अब जब पता चला है, मैं अपने महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, इस परिवार का हिस्सा बनाया और ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। बहुत 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 शुक्राना। और सत्संग में जैसे कोई भी लंगर प्रसाद बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, हम लोग ना ऐसे, मतलब मैं स्पेशली ऐसे एंग्जाइटी ले लेती हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हर चीज़ जिस टाइम गुरुजी ने करवानी होती है, गुरुजी करवाते हैं, और गुरुजी ने सब कुछ टाइम से करवा दिया और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। और मुझे ऐसा लगा कि चाय प्रसाद बहुत ज़्यादा बन गई, लेकिन सब चाय प्रसाद लग गई, सब कुछ लंगर प्रसाद सब कुछ लग गया। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज वो ब्यूटीफुल सत्संग करवाने के लिए। अभी मुझे एक अपनी डॉटर का भी सत्संग शेयर करना है, जिसको यहाँ पे बहुत फ्लू और स्टमक बग्स और बहुत कुछ चल रहा था। और उसी में ही मेरी डॉटर को पहले फ़ीवर हुआ, उसके बाद ईयर इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण उसको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। और दोबारा उसको फ्लू हुआ और वो कुछ नहीं खा पी रही थी। शी वॉज़ जस्ट थ्रोइंग अप, बस सिर्फ जल प्रसाद पे थी। और उस जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि उसको जो वो बीमार थी उसको गुरुजी ने खड़ा कर दिया बिल्कुल, और ठीक कर दिया। वो कंप्लेन कर रही थी एक दिन कि उसको चेस्ट में थोड़ा वियर्ड फीलिंग हो रहा है, एक दिन उसको अंडर आर्म पेन हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, उसने चेक किया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, इट्स लाइक एन इन्फेक्शन, वो अपना कोर्स लेगा और जाएगा। और शुक्राना गुरु महाराज। और गुरुजी का मैसेज आया था, मैं बहुत बड़ा कष्ट छोटे कटे हैं, मेरे को पता है गुरुजी आप हमारे बहुत सारे बीमारियां, बहुत कष्ट छोटे छोटे में काट रहे हो। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। अभी हम लोगों ने अपना टेस्ट कराया, उसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी लो आया है। और मुझे पता है गुरुजी इसमें भी बहुत कुछ हमारा काट रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बिकॉज़ हमें तो नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, बट हमारे गुरुजी को पता है क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरुजी के साथ की जर्नी मुझे नहीं पता कितने जन्मों की है, बट इस जन्म में गुरुजी ने जब मुझे अपने आप को दिखाया, दैट वाज जनवरी 22, 2024। और मेरी मम्मा ने जब गुरुजी के बारे में मुझे बताया, मैं ना सत्संग सुनने लगी। और जब मैं सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में थी जो किसी की दी हुई थी। बहुत सारे धागे थे, सिंदूर थे, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ऐसे घर से बाहर निकलवाई।
और एक मुझे याद है गुरुजी ने कहा कि एक धागा है और वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तो नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, अब आप ही ढूंढवाओ जैसा भी है। और एक सत्संग सुना था मैंने जिसमें था कि एक लाल धागा बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे है, और जैसे ही मैंने वो मैट्रेस उठाया मुझे वहाँ पे एक धागा मिला। और गुरुजी ने ये सारी चीज़ें जो कितने मंदिर के ड्रॉअर में सिंदूर थे और बहुत मेरे मंदिर में बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ भी थी जो किसी की दी हुई थी, गुरुजी ने वो सब निकलवा दी। एक पेंटिंग भी थी जो किसी की दी हुई थी, वो भी गुरुजी ने निकलवाई। ऐसी कितनी चीज़ें थी जो खंडित हो चुकी थी, जो मूर्तियाँ वो गुरुजी ने निकलवाई। और धीरे 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 गुरुजी ने हर जगह से क्लेंजिंग करनी शुरू की और लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू किए। मेरी बॉडी में हमेशा से एक थकान रहती थी, एक टायर्डनेस रहती थी, कभी हेडेक, बचपन से ही कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता था बॉडी वाइज और हेल्थ वाइज। और ऐसा लगता था कि जैसे मैं सारा दिन लेटी ही रहूं। और वो मुझे गुरुजी ने जब बताया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो हमारे अराउंड होती हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट किया उन सब चीज़ों से। होली के टाइम गुरुजी बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। और अभी रिसेंटली होली का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत एक मन में भारीपन सा था। और गुरुजी के हर दूसरे दिन मेरे पास वही मैसेज आता था जिसमें गुरुजी का स्वरूप टूटा हुआ होता था और गुरुजी कहते थे कि मैंने तेरी सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है। और होली वाले दिन जब हम लोग होली खेल के आने के बाद मुझे अपने मेन डोर के सामने एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली। एंड आई न्यू कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने हमारा काटा। बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे गुरुजी के लिए, बिकॉज़ जो वो हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लाइफ में चेंजेस लाते हैं। गुरुजी अगर हम गुरुजी से कुछ ना मांगे तो गुरुजी हमें वो सब देते हैं जो हमें असल में खुशी देता है। कई बार लोग गुरुजी के पास जाके मांगते हैं, हमें गाड़ी दे दो, हमें घर दे दो, हमें जॉब दे दो। लेकिन आई हैव फेल्ट कि आप अगर गुरुजी के पास बिल्कुल ब्लैंक होके जाओ एंड देन गिव योर लाइफ कंट्रोल टू गुरुजी, वो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लिखते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। एंड आई फेल्ट दैट कि लाइफ सबकी अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है, एंड मेरी भी थी। बहुत नेगेटिविटी मेरे अराउंड थी, लाइफ को लेके नेगेटिविटी, जो धीरे धीरे गुरुजी हमारी लाइफ के ऊपर काम करते हैं, हमारे ऊपर काम करते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भरते हैं, हमारे अंदर हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को हमसे दूर करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया गुरुजी ने। और जो पार्टीज़ होती थी वो अब सत्संग में कन्वर्ट हो गई हैं। मतलब मेरा लाइफ में ऐसा 360 डिग्री का टर्न गुरुजी ने लाया। बहुत बहुत शुक्राना है उन गुरु महाराज का जिनके हाथों मेरी लाइफ की डोर है, मेरे परिवार की लाइफ की डोर है। एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड टू बी गुरुजी's बेटी। उन्होंने मुझे जब चुना, हर किसी का जुड़ना गुरुजी के साथ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना हो। कब हमने जुड़ना है, 2007 में मेरी मॉम को गुरुजी का ड्रीम आया। इट वाज 31 मई 2007, जिस दिन गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा। और मम्मा को उस टाइम गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन आई वॉज सिक ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके बाद 2019 में मम्मा को फिर गुरुजी, और इस बीच मम्मा को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। 2019 में अगेन गुरुजी ब्लेस्ड हर। और माय डैड गॉट कोविड, एंड उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था। उनको
हॉस्पिटल्स उस टाइम इतने इंडिया में बुरी कंडीशन थी कि हॉस्पिटल्स मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल से एक हॉस्पिटल मिला जो शिव जी के नाम पे ही था। और उस टाइम नहीं पता था ये गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन माय मॉम वाज वेरी स्ट्रांग, उनमें बहुत पॉजिटिविटी थी। मैं यूएस में रहती हूँ, मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। माय डैड वाज इन आईसीयू फॉर 10 days, और हर रोज़ एक ऐसी डर से हम उठते थे। बट माय मॉम, लाइक हम सब लोग परेशान थे, लेकिन मेरी मॉम जो थी वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो डरी हुई हैं, और वो शायद वो शक्ति गुरुजी की ही थी जो उनको दी हुई थी गुरुजी ने, और वो शी वॉज़ वेरी पॉजिटिव। 10 days के बाद माय डैड वाज शिफ्टेड इनटू जनरल वार्ड। उसके बाद जब मम्मा पापा घर पे आए, उनको एक कबूतर मरा हुआ मिला। उस टाइम उसका पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन नाउ वी कैन रिलेट कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस टाइम से चल रही हैं। बट गुरुजी ने मुझे अपने आप को पहले नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता था। माय मॉम न्यू अबाउट गुरुजी, बट कभी मेरे साथ ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई। शायद गुरुजी की आज्ञा ही नहीं थी। एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, हम सोचते हैं कि हम एक जना कनेक्टेड है, दूसरा नहीं है, एंड वी वांट देम टू बी कनेक्टेड, बट इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। ये हमारे हाथ में नहीं है कि किसका कनेक्शन गुरुजी के साथ कब होना है। दैट टाइम, दैट डेट, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गुरुजी, और किसका कनेक्शन कितना होना है ये भी डिसाइडेड बाय गुरुजी। So he is the one who does everything in our life। और जब हमें अपने आप से जब वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है। गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आते हो तो ये रिंग्स जो होती हैं, जितने स्टोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें उतार के आया करो, बिकॉज़ ये सारी चीज़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। और कई बार हम लोग कुंडलियों में फंसे रहते हैं, हम पंडितों के चक्रों में पड़ते हैं। गुरुजी कहते थे कि हमें कहीं इन चक्रों में नहीं फंसना। अगर आप गुरु के दरबार में आ गए हो, और हमारे गुरु तो इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, तो ये सारे जो ग्रह हैं, ये सारे उनके कंट्रोल में हैं। एंड आई यूज़ टू वियर वन स्टोन इन माई हैंड। जब लास्ट ईयर जब मुझे गुरुजी के बारे में जब गुरुजी ये पता चला कि गुरुजी स्टोन्स के लिए मना करते थे, द सेम डे आई रिमूव दैट विदाउट एनी सेकेंड थाट इन माई माइंड, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी नहीं चाहते मैं डालूं। एंड माई हस्बैंड अंकल वॉज ऑल्सो वेयरिंग वन, और उनको मैं बोलती थी, लेकिन वो नहीं उतारते थे, क्योंकि वो देखते थे कि हम लोग जिस संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ लोगों ने डाली हुई हैं। मैं उनको बोलती थी कि गुरुजी मना करते थे, लेकिन बट गुरुजी ने जब जो चीज़ करवानी होती है वो करवाते हैं। एंड वन डे उनकी वो गिर के अपने आप बाहर निकल गई। एंड वी आर नॉट द वन जो किसी चीज़ को लिए एंग्शियस हो या टेंस हो कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वी कांट कंट्रोल एनीथिंग। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड हमारा दिमाग या किसी का दिमाग बदलना सिर्फ गुरुजी के बहुत, उनके लिए बहुत छोटा सा काम है ये। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग। सो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे इनिशियली बहुत ऐसा फील होता था कि काश ऐसा दिन आए कि हमारे घर में सब मिल के सत्संग करें, लेकिन उसको 1 साल लगा। वहाँ आफ्टर 1 year हम फैमिली ने मिल के गुरुजी का सत्संग किया। घर में सत्संग हुआ, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने जब सत्संग किया, दैट वाज आफ्टर 1 year। बट गुरुजी का सत्संग घर में आफ्टर 1 month हो गया था, जिसमें और लोग भी आए थे। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि यू जस्ट फील लाइक डूइंग सत्संग, तो वो चीज़ 1 साल बाद हुई। एंड आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड, एंड आई फेल्ट दैट मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि कुछ भी हमारी लाइफ में
उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता, और जब उनकी मर्ज़ी होती है, जब वो टाइम डिसाइड करते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ परमानेंट. कई बार हम लोग मांगते हैं कि हमें पहले दे दो, ये हमें क्यों नहीं मिल रहा, एंड वी लूज़ द पेशेंस. गुरुजी के साथ एक पेशेंस हम सीखते हैं, एक सब्र जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड गुरुजी से पहले मैं साईं बाबा को, शिव जी को भी बचपन से ही गुरुजी पूजती थी. साईं बाबा के साथ भी मेरा कनेक्शन हुआ, और वो श्रद्धा और सबूरी उनसे भी सीखी कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में कब होनी है उसका टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं, उसका टाइम वो परमात्मा डिसाइड करते हैं. एंड वी शुड बी लाइक वी शुड बी पेशेंट इनफ. और बिकॉज अगर वो चीज़ हमें पहले मिल जाए, शायद वो टेम्परेरी हो, वो शायद परमानेंट ना हो, लेकिन जब वो डिसाइड करके टाइम हमें देते हैं, वो चीज़ हमेशा परमानेंट रहती है. एंड वी शुड लीव एवरीथिंग ऑन हिम, बिकॉज गुरुजी कहते थे, मेरे सामने जब तुम आते हो सारी फाइलें खुल जाती हैं, मुझे तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब दिख जाता है. एंड हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एक बहुत इंक्लोज्ड, बहुत ज़्यादा छोटी है. हम बस हमारे सिर्फ हमारा जो दायरा है वो इस एक रूम के बराबर है कि हम उसमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. हमें नहीं पता हमारे पास्ट कार्मास क्या थे, और हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है, लेकिन गुरुजी कैन सी एवरीथिंग एंड ही विल गिव यू द बेस्ट अगर हम उनको पूरा अपनी लाइफ का कंट्रोल देते हैं. हम कहते हैं कि सरेंडर कर दो. सरेंडर मतलब करना बहुत मुश्किल है, बट वो भी विश्वास गुरुजी खुद दिलवाते हैं. दैट आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंस कि हम इंसान के बस में कुछ भी नहीं है. हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर हम उनको अपनी लाइफ की डोर पकड़ा दें, हम उनसे ये बोलें कि गुरुजी आप हमारी लाइफ को चलाओ, देन इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल जर्नी, बिकॉज ही विल टेक द कंट्रोल. और वो हर चीज़ को डिसाइड करेंगे. वो डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में कब क्या होना है. आप कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे थॉट प्रोसेस को भी गुरुजी चेंज कर देते हैं, और वो कैसे धीरे 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 हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं. एक कामनेस लेके आते हैं, एक कंटेंटमेंट लेके आते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन लेके आते हैं. और हर चीज़ उनकी कृपा से ही होती है. गुरुजी को का सिमरन करना भी उनकी कृपा से होता है. हमारे बस में कुछ भी नहीं है. एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड, क्योंकि गुरुजी ने अपनी संगत बहुत ध्यान से चुनते हैं. और वो बोलते थे कि ये मेरी मोतियों की माला है, जो मैं बहुत ढूंढ के प्यार से उन्होंने मोतियों की माला हम संगत परिवार बनाया है. एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट संगत परिवार. गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे इक्वली जाती है. जैसे एक सनलाइट है, वो सब पे इक्वली जाती है. किसी के पास कोई जाति का कोई वो नहीं है. गुरुजी बोलते थे कि मैं यहाँ नया धर्म बनाने नहीं आया. तुम जिस भी धर्म से जुड़े हो उसमें तुम अपनी पूजा करो, भगवान का नाम सिमरो. एंड दैट एक मंत्र जाप गुरुजी ने दिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. आई हैव फेल्ट दैट दिस मंत्र इज इट वर्क्स लाइक मैजिक. कोई भी प्रॉब्लम होता है, मेरे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आई हैव सीन इन माई लाइफ थ्रू माई एक्सपीरियंस, ये मंत्र जाप करो. मंत्र जाप करने से ही वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, और वी गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो इतना ब्यूटीफुल मंत्र जाप गुरुजी ने दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना. अब जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, आई फील कि पहले मैं ये सोचती थी कि वो कैसे भगवान जी से जुड़ेंगे. बस उनको व्हाट आई फील इज़ वी हैव टू टेल देम अबाउट गुरुजी. उनको गुरुजी के बारे में बताओ, उनको गुरुजी के साथ जोड़ो. रेस्ट एवरीथिंग ही विल टेक केयर. एंड मुझे इतना हल्का फील होता है, बिकॉज आजकल की जनरेशन बिल्कुल ही कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता हमारे बच्चे बाहर जाके क्या करते हैं. लेकिन व्हेन यू ट्रस्ट योर गुरुजी, यू नो दैट ही इज़ देयर विद देम. वो उन्हें कुछ गलत करने ही नहीं देंगे. एंड दैट्स
दैट्स द कंटेंटमेंट, दैट्स द सेटिस्फैक्शन. और देन यू फील दैट दीज किड्स, योर फैमिली इज़ नॉट योर्स, सब उनके हैं, सब उनका ही है. अब उनका है तो वो ही संभालेंगे, अब वो संभालेंगे तो सबसे बेस्ट ही होगा. तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसा सूझी देने के लिए और सब कुछ संभालने के लिए. बहुत बहुत शुक्राना. और अभी गुरुजी ने अभी रिसेंटली ये जो वीकेंड था इसमें हमारे संगत परिवार में किसी ने गुरुद्वारे में सुखमनी का पाठ रखा था, कीर्तन था, और गुरुजी वहाँ लेके गए. और कैसे गुरुजी ने बिल्कुल ही एकदम लाइफ चेंज करके रख दिया है. उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी. बहुत 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना. गुरुजी कहते थे कि हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए. हमने खाना खाया उसका शुक्राना, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए घर है, हमारे पास फैमिली है, हम काम कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं. संगत जी, जब लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे. और वो सत्संग पहले मैं बहुत घबरा जाती थी, और फिर गुरुजी ने वो चेहरे दिखाए जो ब्लैक मैजिक करते हैं. और उसके बाद गुरुजी ने घर की क्लेंजिंग करवाई. जैसे हमारे घर में दिए हुए बहुत सारे धागे थे, जिन लोगों के चेहरे दिखाए उन्होंने ही कुछ ना कुछ दिया हुआ था, और वो सब चीज़ें गुरुजी ने घर से बाहर निकलवाई. बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ थी या किसी की दी हुई भगवान की मूर्तियाँ थी जो गुरुजी ने मेरे घर से सब बाहर निकलवाई. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कोई हमें देता है और हम ले लेते हैं. हमें नहीं पता होता किसकी क्या नीयत है क्या नहीं. पेंटिंग्स थी घर में जो किसी ने दी हैं. गुरुजी ने वो सब चीज़ें बाहर निकलवाई. एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत गुरुजी कह रहे थे कि अभी भी तेरे घर में धागे हैं. मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मेरे को नहीं मिल रहा. और उस सत्संग में मुझे याद है किसी ने कहा था कि आपके बेड के नीचे एक लाल धागा है. और जब मैंने अपना बेड मैट्रेस उठाया, उसके नीचे मेरे को लाल धागा मिला और वो मैंने निकाला. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी बताते थे. और अभी रिसेंटली मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना जिन्होंने बताया कि उनके घर पे भी ऐसे ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ था. उनको ऐसा काला साया सा नज़र आया. तो गुरुजी बताते थे कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है. जहाँ भगवान है वहाँ पे दानव भी होते हैं. तो ऐसे लोग भी हमारे अराउंड होते हैं. वो हमारे सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारे पीछे से बहुत गलत करते हैं. और उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे कि हमें सुबह शाम दिया जलाना चाहिए. और गुरुओं के सामने जब हम जोत जलाते हैं वो हमेशा देसी घी की जलानी चाहिए. घी की जो दिया जलाते हैं, और जो आग होती है वो नकारात्मक शक्तियाँ या कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर देती है. और एक मंत्र जाप जो हमें बोलते भी रहना चाहिए, और हमारे घर में भी जब भी टाइम मिले तो हमें लगा देना चाहिए, ताकि हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा बना देता है वो मंत्र जाप कि कोई नेगेटिव चीज़ हमें छू भी नहीं सकती है. एक गुरुजी ने मेरे को बताया था उस टाइम की, जब तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, वो जल लेके घर में छिड़काव करना चाहिए. वो नेगेटिविटी को निकाल देता है. या जल प्रसाद जो हमारे पास होता है. तो हमारे पास ये जब मैसेजेस मेरे पास आते थे इनिशियली, मुझे लगता था कि सिर्फ ब्लैक मैजिक ही क्यों आता है. और बट जब मैंने वो सत्संग सुना, मुझे लगा कि हमारे अराउंड गुरुजी ने एक कवच बनाया हुआ है. और गुरुजी पता नहीं कितना ये नेगेटिविटीज़ हमारे अराउंड काट रहे हैं. ये हर संगत के साथ नहीं होता, ये किसी किसी संगत के साथ होता है. और जिनके साथ होता है
they can feel that heaviness in the body and all those negativities going around in their life. और ये ब्लैक मैजिक तो अगर हमारे साथ गुरु का साथ ना हो तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और वो उन आंटी ने बताया कि वो हर रोज़ घर में खुद से हवन करती हैं, जबकि वो बोली कि जब हम नारियल में वो सामग्री डाल के जलाते हैं तो वो सब नकारात्मक शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं। और हमारे बहुत क्लोज़ ही लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। और उन्होंने गुरुजी ने जिनके चेहरे मुझे दिखाए उनमें से एक ऐसा चेहरा था जो हमारे घर में एक मेड थी, वो बहुत पुरानी थी। और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर में, मतलब मेरे मम्मा की साइड, मम्मा के परिवार में, और मुझे ऐसा लगता था कि उनको बोलना कि आप ना आओ वॉज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए हमने वो गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि आप ही करो जो करना है गुरुजी। और एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने खुद ही आना छोड़ दिया। और बिकॉज़ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ गुरुजी। और वो जब जो करते हैं वो सही टाइम पे करते हैं। और अभी होली के टाइम भी बहुत नेगेटिविटीज़ घर पे थी। और मुझे एक बटरफ्लाई भी मरी हुई मिली अपने घर के बाहर। मेरे को ड्रीम में भी ऐसा दिखा कि बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं, एक बटरफ्लाई मुझे मरी हुई दिखी। एंड गुरुजी का स्वरूप टूटा हुआ मेरे सामने आया जब मैं स्क्रॉल कर रही थी। और गुरुजी उसमें था कि मैंने तेरी सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ली है। तो वो आंटी भी बता रही थी कि गुरुजी के पैर भी काले पड़ जाते थे जब वो ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेते थे। तो बट गुरुजी ने वो सारा धीरे धीरे सारा ब्लैक मैजिक काटा। ये ब्लैक मैजिक इज़ नथिंग बट आर कार्मास। चाहे कोई भी है चीज़ जो हमारे पे कष्ट आते हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। और वही गुरुजी हमारे कटवाते हैं। और बस वही चीज़ है कि जो एक मंत्र जाप गुरुजी ने दिया वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। वो हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी प्रोटेक्शन कवच बना देता है जिससे हमें नेगेटिविटीज़ कभी छू नहीं सकती हैं। कुछ दिनों से मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा था और एक दिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने ऐसे ही गुरुजी से बात करी थी, मैंने कहा गुरुजी आज बहुत पेन हो रहा है। अगले दिन मैंने टीवी में एक शिवजी भोले, मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें शिवजी भोले का स्वरूप था और उनकी पैरों में पट्टियाँ बंधी हुई थी। एंड दैट वाज माय आंसर फ्रॉम माय गुरु महाराज कि देख कितना बड़ा कष्ट था, मैंने तेरे को थोड़ा सा दिया है। तो हमारे गुरुजी हमारे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और वो छोटा करके हमें देते हैं और उसमें भी हम कंप्लेंट्स करते हैं। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। वो हमारे ही कर्म अपने ऊपर लेते हैं और हमें उन कर्मों से मुक्त करते हैं। वो बख्शनहार हैं। एक शब्द है बहुत प्यारा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तू पाप खंडन। हम पाप करते हैं, हर रोज़ करते हैं, और वो परमात्मा हमारा बख्शनहार, वो हर रोज़ हमें माफ़ करते हैं, हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। उनका शुक्राना तो पल पल करना चाहिए, बिकॉज़ उनसे ऊपर कोई है नहीं। और एक चीज़ मैंने हमेशा से अपने लाइफ में फ़ील की है कि जब आपके साथ कोई बुरा टाइम आता है, कोई भी आपका साथ नहीं दे पाता, कोई आपका कुछ चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन जो गुरुजी हैं वही आपके काम आते हैं। तो हमें वो कहते हैं ना कि जो हमारे माँ हैं, जो हमारे बाप हैं, जो हमारे भाई बहन बंधु जो भी हैं, वो सब गुरुजी हैं और हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने भगवान को खुश करना चाहिए, हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि हमने क्या किया, बट हमारा जो मन अगर साफ़ है और वो परमात्मा जानता है कि हमारा मन साफ़ है, बस हमें उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। और लाइफ उनका हाथ पकड़ के ही कट जाए, यही हम संगत परिवार की कामना होनी चाहिए कि क्योंकि अगर उनका साथ है तो किसी और साथ की ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ के साथ ही हम भव सागर को भी पार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे ये जो ब्लैक मैजिक वाले सत्संग जब मैं सुनती थी पहले, तो मुझे ऐसा लगता था कि
कहीं हम लोग कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। लेकिन जब मैंने कल स्पेशली नई संगत, तो मैंने जब कल पुरानी संगत आंटी का सत्संग सुना, आई फेल्ट कि दिस ब्लैक मैजिक इज़ रियल और ये गुरुजी हमारा काटते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज हर पल का। मैं आज के अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम।